देखिए ये लकार है, हमने लकार का दोस्तों हमने पांचों लकार का एक शॉर्टकट बना लिया है, जिसे आप सही से पढ़िएगा तो आपको पूरे लकार जितने भी धातु रूप हैं वो बड़े आसानी से आप कर ले जाओगे। बस थोड़ा सा 10 मिनट आप इसको ध्यान से देखिएगा, बस ताकि आप फिर से कभी भूल ना सको, और गारंटी है जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं भूलोगे यदि आप ये कुछ समय जितने देर तक हम पढ़ा रहा हूं इतने देर तक केवल आप इसको देख लेंगे तब। देखिए हमने बताया हुआ है कि लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, तो इसका जो हमारा एक ट्रिक है वो क्या है लट लकार का, कि देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये हो गए। तो इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है कि ती तह अंति सी थ थ आम यावह आम। तो क्या है ती तह अंति सी थ थ आम यावह आम, बस 3 बार आपको बोलना है। ती तह अंति सी थ थ आम यावह आम, ती तह अंति सी थ थ आम यावह आम। अब देखिए जैसे हमारे पास पठ धातु है, पठ धातु को इसमें लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठत पठामि पठावह पठाम। कितना आसान है, देखिए हमने एक याद किया है। अब गच्छ धातु ले रहे गम धातु, तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः गच्छत गच्छामि गच्छावह गच्छाम। कितना आसान है। फिर यदि हस धातु ले रहे हैं तो हसति हसतः हसन्ति हससि हसथः हसत हसामि हसावह हसाम। तो बड़े आसानी से हम लट लकार को कर ले जाएंगे, बस इसे याद कर लेना है। तो देखिए यदि आपने इसको याद कर लिया है लट लकार को, तो लट लकार जैसा ही आपका लिट लकार है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसा लट लकार है बस एकदम सूबहू लिट लकार है। देखिए यहाँ पर लिट मतलब ई जैसी ध्वनि आ रही है लिट में, तो लट लट के बाद देखिए लट में कुछ लटका नहीं था तो लिट में आया तो लटक गया भविष्य में, तो ली मतलब ई जैसी ध्वनि आ रही है ना, तो हम इसमें इस जोड़ दे रहे हैं। तो जैसे तीता हंती था तो अब क्या करेंगे इस्यति, ती भर है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा तीतहंती है, ठीक। तो यहाँ पर होगा इस्यति इस्यतः इस्यन्ति इस्यसि इस्यथः इस्यत इस्यामि इस्यावह इस्याम। क्या होगा इस्यति इस्यतः इस्यन्ति इस्यसि इस्यथः इस्यत इस्याम इस्यावह इस्याम। बस जैसा आप लट लकार का पढ़ रहे थे एकदम वैसे ही लिट लकार का है, कोई अंतर इसमें नहीं है, बस आगे इस जुड़ जाएगा। जैसे गम धातु है तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावह गमिष्याम न। यदि पठ धातु है तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावह पठिष्यामः न। इसी तरह हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति हसिष्यसि हसिष्यथः हसिष्यत हसिष्यामि हसिष्यावह हसिष्यामः। बस जैसे लट लकार में आपने किया है उसी तरह से आप लिट लकार में कर देंगे। तो लट आप याद कर लिए तो लिट अपने आप याद हो गया। अब आते हैं दोस्तों हम लंग लकार। लंग मतलब भविष्य में आप भूत में आप लंगड़ थे, तो भूत में आप लंगड़ थे तो लंग मतलब लटकने का मतलब है कि भूत ना लंगड़ से। तो देखिए इसका जो है वो सूत्र है आपका कि त ताम न, क्या है त ताम न अहतम त ताम न अहतम त म आव आम। याद करिएगा फिर से त ताम न अहतम त म आव आम, त ताम न अहतम त म आव आम। बस ऐसे शॉर्टकट में आपको याद करना है। 3 बार 4 बार किसी एक को पढ़ लीजिएगा, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। 5 बार 7 बार किसी को लग सकता है, यही होगा। वरना आप पूरे धातुओं को याद करिए, भविष्य में 8-10 को याद करिए, लट में याद करिए, लिट में याद करिए। इससे अच्छा है केवल एक है आप याद करिए, दुनिया की सारी धातुएं आप इसमें हो जाएंगी। तो इसमें क्या है फिर से देख लीजिए त ताम न अह तम त म आव आम, ये हो गया। अब देखिए एक चीज इसमें और उलटफेर करना है। उलटफेर ये करना है कि जब लंग लकार का हम कोई भी
धातु रूप लगाते हैं तो प्रत्येक में आगे अ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अ आगे जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अ हमने आगे लगा दिया है, तो सब में आप अ जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक, जैसे अब हमारे पास पठ धातु है। कौन सी धातु है? पठ धातु है। तो पठ में करेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठाम, अपठाव, अपठाम ना। इस तरह से जैसे हस धातु होता तो कैसे करते? अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम ना। इस तरह से पठ हो गया, हस हो गया। अब गच्छ धातु होता तब अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम ना। तो बड़े आसानी से आप इसे कर ले जाएंगे। बस 3 आपका हो गया। अब आप देखिए अगला चौथा। चौथा है लोट लकार अर्थात आज्ञा काल। तो इसे याद कैसे करेंगे? जैसे लोट लकार, लोट मतलब आज्ञा, किसी को आज्ञा देते हैं तो तुम इधर आओ ना। ओ की बात से ही आज्ञा दे रहा है। ओ जिसमें लगा ओ क्या कर रहे हो, तो किसी को आज्ञा दे रहे हो ना। तो यहाँ पर जो इसका स्टार्ट होगा कि तुम इधर आओ, किधर आओ? तुम इधर आओ। इसका मतलब ये स्टार्टिंग जो होगा वो तू से होगा। तो तू ताम अंतु अतम त आनि आव आम। तो क्या होगा? तू ताम अंतु अतम त आनि आव आम। बस एक चीज याद रखना है कि शुरुआत किससे होगा, यही थोड़ा सा गलती है। तो बस लोट मतलब तुम, लोट मतलब आज्ञा, मतलब तुमको आज्ञा दिया जा रहा है, तो तुम से चालू हो गया। तो तू ताम अंतु अतम त आनि आव आम। अब इसमें भी हम लोग रूप लगा के चलते हैं धातु रूप का। जैसे पठ होता है पठतु, पठताम, ठीक, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाव, पठाम। ठीक, फिर से पठतु, पठताम, पठंतु, ठीक, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाव, पठाम। हसत, हसतु, हसताम, हसंतु, हस, हसतम, हसत, हसानि, हसाव, हसाम। बस इस तरह से बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। अब आ गया आपका विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग का मतलब होता है कि कोई कार्य विधि से करना चाहिए। तो विधि मतलब विधि से और चाहिए, तो विधिलिंग लकार का हो गया चाहिए के अर्थ में। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। तो देखिए विधि से ए, विधि से काम करो। ठीक, तो विधि से मतलब यहाँ पर ए आ गया। तो इसका जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे? एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम, एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम। अब जैसे पठ धातु लगा दिए तो क्या हो जाएगा? पठेत, पठताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस तरह से आप 3 बार 4 बार इसको, 3-4 बार इसको कर लेंगे तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। लट लकार जैसे ही आपने याद किया, लिट लकार आपका याद ही हो जाएगा। फिर बचता है आपका 3 चीज में लंग लकार त ताम न, अह तम त, म आवाम, इस तरह से हो जाएगा। लोट लकार में तू तामन तू, अतम त, आनि आवाम हो जाएगा। विधिलिंग लकार में एत एताम एयु, एह एतम एत, एह एतम एत, एयम एव एम। इस तरह से कर ले जाएंगे। तो देखिए ये जो हमने पढ़ा है इसका प्रयोजन क्या है? हमने इसको पढ़ा तो क्यों पढ़ा, किस लिए पांचों को हमने पढ़ा है? तो आइए देखते हैं क्यों पढ़ा है। जैसे देखिए कुछ हमारे पास धातुएं हैं और वो लिखा हुआ है और आपसे पूछेगा कि इसका लकार बताइए। तो देखिए जैसे हमने लिख दिया कि भवंती, क्या हमने लिख दिया? भवंती लिख दिया। अब देखिए अंति किस में आता है? तो देखिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि लट लकार किसी भी हर हाल में आपको याद ही करना है और ये याद भी हो जाता है, सबसे सरल है और सबसे पहले पढ़ता भी है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? याद कर लेंगे। अब जैसे देखिए भवंती है तो तीतः अंति, क्या आया? अंति। तो अंति आ गया तो ये क्या होगा? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लट लकार ये क्या होगा कि लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन होगा। ये आपको दिख गया। पहले तो इसे देख लेंगे कि लकार कौन सा है। तो लट लकार याद कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे अगला आ जाता
अभवताम। क्या? अभवताम। अब इसका आपसे पूछ लिया कि ये किस लकार का है, तो एक चीज याद रखिए कि अ सबसे प्रारंभ में किस में आता है, तो लंग लकार में, सब में अ लगा हुआ आगे आएगा। तो जहां पर आगे आपको अ लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? लंग लकार। ठीक, क्या हो जाएगा? लंग लकार हो जाएगा। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला है, ठीक, अगला है आपका, जैसे हमने यहां पर जगह नहीं है तो लिख दिया कि ये है भविष्यति। क्या लिख दिया? भविष्यति लिख दिया। तो ये क्या होगा? तो इससे किसमें लगा हुआ होता है, तो इससे हमारा जो लगा हुआ है वो लट लकार में, लिट लकार में लगा हुआ है। किसमें? लिट लकार में। यदि कहीं पर इससे लगा हुआ मिल जाए तो आप जान जाइए कि वो किसका है? भविष्यत काल का है। और अ लगा हुआ मिल जाए तो वो किसका है? लंग लकार मिल जाए। ठीक, अब एक चीज देखिए, जैसे लिखा हो भवेत। क्या लिखा हो? भवेत, मतलब ए लगा हुआ मिल जाए कहीं पर। क्या मिल जाए? ए लगा हुआ आपको मिल जाए तो वहां पर क्या होगा? विधिलिंग लकार। क्या होगा? विधिलिंग लकार होगा। तो बस इसे एकदम आसानी से ध्यान दे लेना है कि कहीं पर ए लगा हुआ मिल जाए तो वो विधिलिंग लकार होगा, अ लगा हुआ मिल जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? लंग लकार हो जाएगा। इससे लगा हुआ मिल जाए तो वो आपका लिट लकार हो जाएगा। और लट लकार को आपने याद ही कर लिया है, 5 में से 3 हमने पहचान लिया, चौथा हमको याद है। तो पांचों चेक कर लेंगे कि 4 किसी में फॉलो हो रहा है तो ठीक है, नहीं फॉलो हो रहा है तो वो सब किस में चला जाएगा? लोट लकार में चला जाएगा। पहले है, पहला क्या है? लट लकार। ये क्या है? याद है। ठीक, लट लकार क्या है? याद है। और जैसे ही लट लकार है वैसे आपका क्या है? लिट लकार। अब देखिए लिट लकार, लिट लकार की पहचान क्या है? इसमें इससे लगा हुआ मिलेगा। क्या लगा हुआ मिलेगा? इस, जैसे भविष्यति, ठीक, गमिष्यति, तो इससे लगा हुआ मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? लिट लकार। ठीक, अब देखिए आपका आता है लंग लकार। तो लंग लकार क्या होगा? ठीक, लंग लकार में अ लगा होगा, लगा होगा। कहां पर? आगे आपको क्या लगा हुआ मिलेगा? अ लगा हुआ मिलेगा। ठीक, फिर अगला आपका क्या है कि विधिलिंग लकार। क्या है? विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार कैसे करेंगे? एक की मात्रा लगा होगा, एक की मात्रा। जहां कहीं भी आपको एक की मात्रा लगा हुआ मिल जाए वहां पर आप क्या कर देंगे? विधिलिंग लकार कर देंगे। बचा पांचवा, जो बचा, जो बचा वह क्या होगा? लोट लकार। क्या होगा? लोट लकार। आप जान रहे हैं कि 5 चीजें हैं, 5 चीजों में लट लकार आपको बड़े आसानी से याद ही है। इससे लगा हुआ मिल गया तो लिट लकार हो जाएगा, अ लगा हुआ मिल गया तो लंग लकार हो जाएगा, और एक की मात्रा लगा हुआ मिल गया तो वो आपका विधिलिंग लकार हो जाएगा। बाकी 5 में से जब ये चारों हमको याद ही है तो जो बचेगा इनमें से कोई नियम फॉलो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। जैसे आपका हम कह दे वभू। क्या कह दे? वभू। ठीक, तो अब देखिए इस तरह से नहीं, ये थोड़ा सा दूसरे का आ गया है। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि भवतु, क्या हो जाए? भवतु। ठीक, अब देखिए भवतु लिखा हुआ मिल जाए तो देखिए ना इसमें अ लगा है, ना एक की मात्रा लगा है, ना इससे लगा है, और ना ही हमारा ये तो हमको याद ही है तो फॉलो नहीं हो रहा है, तो किस में चला जाएगा? लोट लकार में आपका चला जाएगा। अब जैसे आपका लिखा होता कि भवाम। क्या लगा है? भवाम। अब इसमें देखिए भवाम कोई हमारा नियम फॉलो नहीं हो रहा है, तो जब नहीं फॉलो हो रहा है तो ये किस में चला जाएगा? लोट लकार में, भवाम में चला जाएगा। अब देखिए, अब जैसे दिया है अगला अगच्छम। क्या दिया है? अगच्छम। तो यहां पर आगे क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है। तो जब अ लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा?
लंग लकार हो जाएगा क्योंकि ये अ लगा हुआ है इसमें। अब जैसे दिया हुआ है अगला कि गमिष्यावह, क्या है, गमिष्यावह। अब देखिए ये कौन सा होगा, तो इससे लगा है ना, तो जब कहीं इससे लगा हुआ मिल जाए तो वो किस में चला जाएगा, भविष्य काल में, अर्थात लिट लकार में चला जाएगा। लट लकार के जैसा लिट होता है, लट के आगे इससे लगा दीजिए तो वो लिट हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब जैसे देखिए पिवेत है, क्या है, पिवेत, तो काहे की मात्रा लगी है, एक की मात्रा बीच में लगा है, तो जब एक की मात्रा लगा है तो वहां पर कौन सा लकार, विधिलिंग लकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये तो आप लकार बड़े आसानी से इसे पहचान लेंगे, और किसी लकार का कौन सा पुरुष कैसा कौन सा वचन है, इसको जब आप अंदर से याद करे रहेंगे, जो हमने ट्रिक बताया है, तो सारे लकारों में पुरुष और वचन को भी याद कर लेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है, यदि आप यूपी बोर्ड में हैं तो 2 नंबर आपको ये पक्का दिलाएगा। ठीक, और साथ ही साथ में ये आपको याद रहेगा तो आप अनुवाद कर पाएंगे, वाच्य परिवर्तन कर पाएंगे, और नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। और यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मिलेगा, 9वीं में तो है ही, और 12वीं में जिनका संस्कृत है तो वैसे भी अनिवार्य संस्कृत के रूप में आता रहता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जो भी भाई बंधु आपके हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास ये जरूर पहुंचाइए। मैं आप सबके प्रति मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है थोड़ा सा वीडियो आगे शेयर कर दें ताकि लोगों तक पहुंच सके और किसी का भला हो सके। तो इस तरह से आप मेहनत करिएगा, अच्छा से अच्छा आप नंबर आएगा और अच्छे से सीख सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार दुलार ऐसे ही देते रहिए।